नमस्कार, मैं फैज़ल अहमद एनसीपी दार्जिलिंग का मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो हमने आपके माध्यम से ही जाना सोशल मीडिया पे भी और अखबार में भी कि विनय तमांग ग्रुप के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो है रोशनगिरी के जनसभा पर जो है टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाई प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैं भी ये आरोप लगाना चाहता हूँ, चूँकि देखिए हम लोग तो एक हैं, बिमल गुरुंग हमारे साथ हैं, ममता दीदी भी हम लोग के साथ ही अलायंस में ही रहते हैं यूपी में। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि विनय तमांग जो है वो एक बैंक है और उनके जो एटीएम है वो अनित थापा है। अब तक जो 3 साल से 3.5 साल से ये लोग भूमिगत अगर रहे तो ये लोग बैठे नहीं रहे। उन्होंने गोरखालैंड के इशू पे या यहाँ की जो समस्या है उन पे उसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे। और जिस तरह भाजपा ने बिमल गुरुंग की पार्टी को और यहाँ की जनता को जो है धोखा देने का काम किया है, तो आप सब भी जानते होंगे कि एनसीपी शुरू से 2017 के आंदोलन में भी हमारी क्या भूमिका थी, ये आप सब जानते हैं। हमने राज्यसभा में, लोकसभा में हमने यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा था या यहाँ की जो समस्याएं थी हमने उठाने का हमने काम किया। अगर हम चाहते तो हम भी ये फायदा ले सकते थे, हम भी लोकसभा यहाँ स्वतंत्र रूप से लड़ सकते थे। लेकिन मैं ये विनय तमांग को मैं ये चैलेंज में करना चाहता हूँ कि आप किसी के भी एक्टिविटी पर आप उंगली उठाने वाले कौन होते हो। सबसे पहले तो आपका जो संगठन है गोज मोमो, जो आपका 2 है, पार्ट 2 जो चल रहा है आपका, ये जो है संविधान के तहत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आयोग ने आपको कोई मान्यता नहीं दिया है। आप एक अलग गुट के रूप में आप काम कर रहे हो जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और जिस तरह यहाँ पे रोड घोटाला हुआ पहाड़ पे, जिस तरह शिक्षक की नियुक्ति यहाँ पे की गई पैसे लेन देन करके और अपने ही खास लोगों को नौकरी देने का काम किया गया, तो मेरे पास बहुत सारा प्रमाण पत्र है पहाड़ पे जो जिस तरह का जो एक्टिविटी जो हुई है। तो हमारा ये आरोप है विनय तमांग और अनित थापा पे। और दूसरी बात ये कि जो जीटीए है, जीटीए का ऑडिट जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए इतना करोड़ों रुपया जो है ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने दिया कि पहाड़ का विकास होना चाहिए। हर क्षेत्र के लिए वो चिंतित है कि पहाड़ का विकास कैसे हो, यहाँ के समुदाय को जो है उनका जो हक है वो किस तरह मिले। लेकिन यहाँ जिस उम्मीद से ममता बनर्जी ने विनय तमांग और अनित थापा को जो है एक मौका दिया, 3-3.5 साल जो है उन्होंने उनको मौका दिया गया, लेकिन वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। उन्होंने काफ़ी घोटाला किया। इसलिए जिस प्रवक्ता ने कल रोशनगिरी की जनसभा को लेकर के टिप्पणी की है, तो मैं उन पे मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि अनित थापा जो है वो एटीएम का काम करते हैं, वो एटीएम है, और बैंक जो है वो विनय तमांग है। अनित थापा, विनय तामाङ भी ममता बनर्जी के साथ है और बिमल गुरुंग भी ममता बनर्जी के साथ ही है। तो आप किस तरह ये लेना चाहते हैं? देखिए विनय तमांग जो है वो खुद का समर्थन दे रहे हैं, वो उनके साथ जनता का जो समर्थन होता है वो नहीं है। और अनित थापा क्या है ये मैं जानता हूँ, वो सभासद हुआ करते थे, उनकी कोई इतनी अच्छी छवि पब्लिक के बीच में नहीं है अनित थापा की, मैं जानता हूँ, अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। तो जिस तरह आपने कहा कि भाई दोनों गुट जो है सीएम को जो है मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए जो बिमल गुरुंग है वो मास लीडर है, वो गोरखाओं के हित के लिए सोचते हैं, ग्रास रूट के लीडर है, वो इस पहाड़ के भूमि पुत्र हैं। उनकी जो सोच है वो गोरखा के प्रति, सारे समुदाय के प्रति एक अच्छी सोच है। मैं बिमल गुरुंग को मैं पर्सनली मैं जानता हूं, और 2017 में जो आंदोलन हुआ था उस समय भी मैं उनके काफ़ी करीब आया था मैं, और हमने जो है जो वादा किया था पहाड़ वासियों से, बिमल गुरुंग से हमने जो है पहाड़ के संकट जो पैदा हो गई थी तो हमने जो है काफ़ी बखूबी हमने जो है निभाया। अगर मैं चाहता तो मैं भी जीटीए के गोद में बैठ करके मैं भी जो है अपना बैंक और एटीएम बनने का काम करता, कैश भंजाने का मैं काम करता, दलाली करने का मैं काम करता। और मैं आप बता देना चाहता हूं विनय तमांग और अनित थापा को कि आपके मौज मस्ती के दिन अब चले गए। मैं जो पहाड़ पे बार बार मैं आता हूं, या ये पहाड़ तो हमारा घर है, तो हमें भी एहसास होता है, मैं भी पब्लिक के बीच में रहता हूं। आपने शिक्षक घोटाला कैसे किया मुझे पता है, आपने जो नौकरी देने का जो काम किया, जो छलावा किया है, आपने किसको किसको नौकरी किस तरह दिया है, कहां बुला बुला के आपने दिया है, ये मैं भी जानता हूं। मेरे पास बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है। तो इसका मतलब आप बिमल गुरुंग को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बिमल गुरुंग के साथ तो हम 2017 से ही हैं। यानी बिमल गुरुंग के साथ है तो मतलब टीएमसी के साथ भी आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए टीएमसी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हम लोग शुरू से रहे हैं। जब टीएमसी का गठन हुआ था तो हमारे प्रमुख जो पार्टी के हैं शरद पवार साहब ने काफ़ी उनसे जो है अच्छे संबंध रहे हैं, और संगठन को बढ़ाने में हो या जो भी एक नीति जो बनती है यूपीए को लेकर के हो, या जब भी यूपीए की हमारी सरकार रही तो हम लोग जो है हमेशा साथ रहने का काम किया। चूँकि बात क्या है, जो विचारधारा है ममता बनर्जी का वो विचारधारा हमारा भी है, एक सोच है, और इसलिए हम लोग जो है एक साथ। और इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ममता बनर्जी को
इस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि आने वाले समय में विनय तमांग और अनित थापा जो है वो भाजपा की गोद में बैठने जा रहे हैं। आप नोट कर सकते हो, ये रिकॉर्ड भी रख सकते हो। यानी कि एनसीपी आप लोग का जो पार्टी है टीएमसी गठबंधन होके इलेक्शन लड़ेगी। देखिए, गठबंधन का विषय है वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व वो तय करते हैं। हमारा काम होता है पक्ष रखना, हमारा काम होता है जो कोई इश्यू होता है, ग्रास रूट का कोई समस्या होता है तो वो मैं रखता हूं और टिप्पणी भी मैं करता हूं। तो कहने का मतलब है कि देखिए, टीएमसी और एनसीपी में कोई फर्क नहीं है। दीदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, एनसीपी इसके लिए काम कर रही है। दीदी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो विकास कार्य किए पहाड़ के लिए या बंगाल के लिए, जो उन्होंने जो काम किया है, सारे क्षेत्रों में जो काम उन्होंने किया है, तो उसकी जो उपलब्धि है उसको लेकर मैं जनताओं के बीच में जा रहा हूं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का एक ही लक्ष्य है कि दीदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना है ताकि बंगाल का और पहाड़ का विकास अच्छी तरीके से किया जा सके। और मैं आज फिर मैं खुल के मैं बोल देना चाहता हूं कि मैं बिमल गुरुंग के विचारधारा से सहमत हूं। बिमल गुरुंग का जो भी आदेश होगा, जो भी उनका निर्णय होगा, राष्ट्रीय हित में, जनता हित में, गोरखा हित में, समाज हित में, एनसीपी उनके साथ रहने को तैयार है। और उम्मीद है कि जो जनसभा उनका सिलीगुड़ी में जो होने जा रहा है 6 तारीख को, इसमें जो है एनसीपी भी जो है इसमें मंचासीन जो है हो सकती है।